नेपाल में दबोचा गया भारत का मोस्ट वांटेड हथियार सप्लायर सलीम पिस्टल गैंगस्टर का बड़ा गुट। मूसेवाला हत्याकांड से आईएसआई और डी कंपनी तक सलीम पिस्टल के काले कारनामों का खुलासा। पाकिस्तान से भारत तक हथियारों का जाल, सलीम पिस्टल के नेटवर्क में हड़कंप। भारत की सुरक्षा एजेंसियों ने एक ऐसी सफलता हासिल की जिसने अंडरवर्ल्ड और गैंगस्टर दुनिया की जड़ें हिला दी। नेपाल में पकड़ा गया शेख सलीम अहमद उर्फ सलीम पिस्टल कोई मामूली अपराधी नहीं बल्कि देश का सबसे बड़ा अवैध हथियार सप्लायर है। वही सलीम पिस्टल जिसने पाकिस्तान से अत्याधुनिक हथियार मंगवाकर लॉरेंस बिश्नोई, हाशिम बाबा और न जाने कितने बड़े गैंगस्टर्स तक पहुंचाए। यही नहीं, ये वही शख्स है जिसने पहली बार तुर्की में बनी जिगाना पिस्टल भारत में उतारी थी। यह हथियार इतनी मारक क्षमता वाला है कि इसे लाना नामुमकिन माना जाता था, लेकिन सलीम पिस्टल के लिए यह रोजमर्रा का काम था। सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में शामिल एक आरोपी का ये गुरु रह चुका है। जांच में सामने आया कि सलीम पिस्टल के रिश्ते पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई और अंडरवर्ल्ड के कुख्यात सरगना दाऊद इब्राहिम की डी कंपनी से जुड़े हैं। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में भी हथियार सप्लाई करने में इसका नाम सामने आया। 43 वर्षीय इस अपराधी का ठिकाना दिल्ली के जाफराबाद में रहा, लेकिन गिरफ्तारी से बचने के लिए ये लंबे समय से नेपाल में छिपा था। सलीम का आपराधिक सफर भी बेहद खतरनाक मोड़ लिए हुए है। 8वीं के बाद आर्थिक तंगी के कारण पढ़ाई छोड़ दी, ड्राइवर बना, लेकिन गलत संगत में फंसकर वाहन चोरी से लेकर हथियार तस्करी तक पहुंच गया। पाकिस्तान से हथियारों के पार्ट्स मंगवाकर नेपाल होते हुए भारत में सप्लाई करना इसका स्थायी धंधा बन गया। इसके नेटवर्क में पिस्टल, कार्बाइन और कई अत्याधुनिक बंदूकें शामिल हैं। जिगाना पिस्टल जिसे तुर्की बनाता है और पाकिस्तान भारत के खिलाफ इस्तेमाल करने में मदद करता है। सलीम पिस्टल ने सबसे पहले देश में लाकर अपराध की दुनिया को और खतरनाक बना दिया। जांच एजेंसियों को सबूत मिले हैं कि पाकिस्तान में बनी असल पिस्टलों के साथ साथ नकली प्रतियां भी बॉर्डर के रास्ते भारत लाई जाती थी और इनका इस्तेमाल हत्या, लूट और धमकी में होता था। दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल और अन्य सुरक्षा एजेंसियों ने लंबे समय से इसकी तलाश जारी रखी थी। 2018 में भी इसे दिल्ली से गिरफ्तार किया गया था, लेकिन जमानत पर छूटते ही वो विदेश भाग गया। हाल ही में इनपुट मिला है कि यह नेपाल में छिपा हुआ है। फिर जो ऑपरेशन चला उसमें इसे धर दबोचा गया। गिरफ्तारी के बाद इसे भारत लाने की प्रक्रिया शुरू हो गई। सलीम पिस्टल की गिरफ्तारी सिर्फ एक अपराधी को पकड़ना नहीं है, बल्कि यह उन गैंगों और आतंकी नेटवर्क पर सीधा वार है जो पाकिस्तान से सप्लाई होने वाले हथियार पर निर्भर है। अब सुरक्षा एजेंसियां उससे पूछताछ कर रही है ताकि उसके पूरे नेटवर्क, सप्लाई चेन और पाकिस्तानी कनेक्शन की गहराई तक पहुंचा जा सके। इस ऑपरेशन से साफ है, चाहे अपराधी कितना भी बड़ा क्यों ना हो, कानून के शिकंजे से बचना नामुमकिन है।